जी देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, जीरो टॉलरेंस का प्रदेश बनाऊंगा। हाँ, बनाया है उन्होंने, अपराध युक्त प्रदेश बनाया है। आज 6 व्यक्ति प्रतिदिन हत्या का औसत आ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। लैंगिक अपराध 0.8% बढ़ गए हैं। लूट हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, शराब सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। मोहल्ले में एक निर्दोष गरीब व्यापारी की उसके घर के अंदर घुस के हत्या कर दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बाद में वो रिवाल्वर लहराते हुए और व्यापारियों को भी गोली मार के आतंकित करके गए। क्या हुआ? उन्होंने देवालय में हत्या की थी। ना मेरठ के अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अपराध कानपुर हो, यहाँ हुआ हसनपुर में, शामली में ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती लोगों ने चढ़ के उनके साथ मारपीट की, उन पर गोलियाँ चलाई, वो पलायन कर गए। 15 लोगों ने। इसमें क्या आपका मानना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें खासतौर से लॉकडाउन के बाद ये घटनाएं बढ़ रही ये बढ़ रहा है। अपराधी किस्म के लोग हैं कि जिन्होंने जिस तरह से वहाँ पे मोरना में हत्याएं हो रही हैं, और इससे पहले भी वहाँ कई हत्याएं हुई। तो सरकार को, और खास करके जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनको इस पे संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए उनको। और जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पैसे वसूलने का काम कर रहे, जो जानकारी वहाँ पाई एक दबदबा दिखाने का काम कर रहे, वे लोग हैं कि जिन्होंने ये हत्याएं करी हैं। और कई वारदात वहाँ पे मोरने में ही उसी से ही लोग प्लान कर रहे हैं। प्लान करते हैं कि भाई यहाँ से छोड़कर जो छोटा व्यापारी अगर कसबूसर गांव से शिफ्ट होगा तो व्यापारी भी बर्बाद होगा, और जो वहाँ के निवासी हैं वे भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि जो व्यापारी होता है गांव में, कस्बों में, वो एक साल तक लोगों को उधार सामान देता है, और जो पेमेंट होती है तो 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में कंटिन्यू से वो हमारा वादा, जो कारोबार है एक किस्म का, वो चलता रहता है। और अगर हम व्यापारी शहर में आ जाएंगे और हमको खरीद शहर से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से कैश पे खरीद होती है, तो गांव वालों को व्यापारी के प्लान से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस पे सरकार तुरंत संज्ञान ले, अधिकारी संज्ञान लें, और जिन लोगों ने इस तरह के जंगे अपराध करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। एसएसपी ने इसमें तुरंत ये कहा कि ये मामला जो है पारिवारिक रंजिश का है और पारिवारिक रंजिश में हत्या हुई। आपका क्या मानना है? आप गए थे क्षेत्र में? नहीं, पारिवारिक तो नहीं लगता तो जानने वाले का ही है कि जिस तरह की हत्या उसके घर के अंदर हुई है वहाँ पर दरवाजे पे, कि जानने वाला ही कोई था कि जो घर के अंदर तक जा सकता है। और पुलिस प्रशासन ज़्यादा और उससे गहनता से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या उस पर चेकिंग करा है, क्या वो करा है। तो अगर पुलिस ये कह रही है कि पारिवारिक है, तो हत्या है, उसे परिवार ने करी हो या किसी ने भी करी हो, तो 302 का केस सभी पे बनता है। अगर कोई किसी के हत्या, मर्डर करेगा तो 302 बनती है। उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधियों में खौफ है। आपको अतीत में ले जाऊं तो आप महसूस करेंगे कि पहले किस तरह से व्यापारियों का अपहरण होता था, किस तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता था, आम जनता कितनी त्रस्त थी, घर से महिलाओं का निकलना मुश्किल था, किस तरह से लोग अपने अपने घर पे रहने से मजबूर हो जाते थे, अपना काम धंधा छोड़कर। लेकिन आज जब से योगी जी की सरकार आई है, सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और अपराधी प्रदेश छोड़ के जा रहा है। या तो प्रदेश छोड़ के जाएगा, और या उनका इलाज हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। देखो, इस केमिस्ट की जो हत्या वहाँ की गई है मोरना में, बहुत ही दुखद घटना है। और मैं आज अभी गया था मोरना, मिल के आया हूँ। हमारे विधायक विक्रम सैनी भी हमारे साथ थे, जिलाध्यक्ष थे, और 5-7 लोग हम केमिस्ट स्टेशन की तरफ से गए थे। सबसे पहले तो प्रदेश सरकार को उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि 2 बच्चियां हैं उसके छोटी, एक 12 साल की, एक 11 साल की, और दुकान चलाने वाला कोई भी आदमी नहीं रहा। उसकी भगवान की वो ऐसी, वो समझो कि उसके एक लड़का भी नहीं है, तो ये 2 बच्चियां हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? दूसरी बात, अपराध बढ़ रहे हैं।
मेरा योगी जी से निवेदन है, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के हम जन्म से कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब आए दिन सुनते हैं आज वहाँ मर्डर हो गया, आज वहाँ मर्डर हो गया, और ये क्राइम लगातार बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी पुलिस को मुस्तैद करनी पड़ेगी। हमारा जितना भी प्रशासन है वो लचर हो चुका है, पुलिस प्रशासन को सतर्क करना पड़ेगा, जब ही जाके ये क्राइम रुक सकता है, वरना कोई रुकने वाली बात नहीं है। एक पार्टी का मजबूत पदाधिकारी हूँ और जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी जी अपनी, और हमारी पार्टी की सरकार है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शासन के चीफ हैं परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चलाया था और जितने भी जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके सफाई का आदेश दे रखा है जिला प्रशासन जी। तो शासन के आदेश का पालन करने का दायित्व वो स्थानीय प्रशासन का होता है। और एक आप ये बताइए, एक उसकी व्यापारी की हत्या हो जाती है जी। वो सरे बाजार, और आज तक 4 दिन बीतने के बाद भी अगर हमारा प्रशासन आदियों तक नहीं पहुंच पाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन फेल है। जी जी। तो फिर और कप्तान जैसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा मैं महसूस करता हूँ कि जो एसएसपी है वो एक दिन तक वहाँ गए तक भी नहीं, और उनको जो पीड़ित लोग हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी बिलख रही हैं, उनको ये आश्वस्त तक नहीं कर पाया कि भाई तुम्हारे पिता के हत्यारों को सजा देना या उनको गिरफ्तार करना मेरा दायित्व बनता है। वो नहीं गए, जिलाधिकारी साहब नहीं गए, और अगर गए फौरी राहत के तौर पे एसडीएम को तत्काल उनको एक आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। फिर एक मुख्यमंत्री जी को संस्तुति करनी चाहिए थी कि भाई इनका सहारा लुट गया, कोई भाई भी नहीं है उन बेटियों के, तो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी। टूटा हुआ मकान है, आजकल रोजगार किसी के चलने में, दुकान भी बहुत छोटी सी थी। तो इसलिए मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर के प्रशासन की वजह से हमारे शासन की किरकिरी हो रही है। जी जी जी। लिहाजा मैंने उनसे कहा कि 2 दिन में अगर हत्यारे गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए या उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो मुखिया गुजर इन बेटियों को गोद में लेकर के धरने पे बैठे।